Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और फिर इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इसको पढ़ने चाह रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स दे आर वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर है ना, ये उसका लास्ट जो है ना, लास्ट अल्काइल हैलाइड के पोर्शन का लास्ट जो है ना, ये टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ने से पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इसको जानना चाहते, इससे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को निकालूंगा। ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक है ना, ये मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूंगा। एक आज का लेक्चर और एक मुझे और लेक्चर चाहिए जिसमें मैं इसके फर्दर रिएक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अच्छा, 2 लफ्ज आ गए, ऑर्गेनो दैट मीन द ऑर्गेनिक पोर्शन, ऑर्गेनिक पार्ट, मेटेलिक मेटल। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हिस्से आ गए, 2 पार्ट्स आ गए, ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटेलिक मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड compounds which contain at least one metal carbon bond, metal carbon bond जिनमें होगा, that is, and this carbon should be the part of organic portion का ये कार्बन हिस्सा होना चाहिए। तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अच्छा, मैं एग्जांपल की तरफ आपको लाता हूं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप एम लिख दो, एम मीन मेटल, और साथ आर लिख दो, अल्काइल पार्ट। और आप इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, एम फॉर मेटल, और आप साथ ना ए आर लिख दो, AR मीन अराइल, वो बेंजीन वाला हिस्सा। तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को इन 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Here M stand for metal atom and R that is the organic part, R for alkyl and here R for aryl, वो जारीन से एराइल, बेंजीन से वो। तो ये आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को इस तरह MR और या MAR इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जी, मैं आपके सामने कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लिखता हूं। मसलन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेरे पास है जी CH3, इट्स ओके, ये तो हो गया मीथाइल। लेकिन अगर मैं CH2 भी लगा दूं, अभी बन गया इथाइल, ये इथाइल। अब ये कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाया। अच्छा, ये है वो बॉन्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। दिस इज द मेटल कार्बन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड। ये तो ये ऑर्गेनिक पार्ट, ये मेटल, और साथ आप एक्स भी ले लें, ये क्या कहलाएगा? ये हुआ इथाइल मैग्नीशियम हेलाइड। नाम इसका क्या बना? यहां पे आप चलें BR ले लो, मैं मजीद क्लियर कर लो, BR ले लो, हाइड्रोजन भी क्लियर हो जाए। तो नाम क्या बना? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो मैंने ऊपर बात की ना, ये उस पे पूरा उतर रहा है। इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। सो दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, एक और ले लेते हैं। ये लेड आपके पास, पीबी लेड, एक C2H5 इधर आ गया, इथाइल, एक C2H5 इधर आ गया, इथाइल, और एक C2H5 इधर आ गया, इथाइल, एक C2H5 इधर आ गया था। लो, आप एक मेटल कार्बन बॉन्ड, आप एक को तरसते थे ना, तो यहां पे 4 आ गए। ये मेटल कार्बन एक बॉन्ड, मेटल कार्बन दूसरा बॉन्ड, मेटल कार्बन तीसरा बॉन्ड, मेटल कार्बन। ये जो इथाइल है, इथाइल मीन ये वाला CH3CH2। असल में जब CH3CH2 लिखेंगे तो ये कार्बन इस लेड के साथ बॉन्ड बनाता है। ये आपके पास कितने इथाइल हैं? 1 2 3 4, 4 इथाइल है, 4। तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो दिस इज द टेट्रा इथाइल, और बीच में लेड आ गया, तो नाम क्या बना? टेट्रा इथाइलेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टेट्रा इथाइल
एल ये लेड, टेल, ये लफ्ज तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग वो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। तो टेल, टेट्राइथाइल, सो टेट्राइथाइलाइड इज आल्सो एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये बिल्कुल इसी तरह आप एक और ले लो, ये आपके पास CH3 यस, ये क्या है, ये मिथाइल है। जिंक ले लो, जिंक, और फिर मिथाइल ले लो। लो जी, यहां भी जिंक एक मेटल है, उसने इधर भी कार्बन के साथ मेटल कार्बन बॉन्ड, इधर भी मेटल कार्बन बॉन्ड, दो, मैं तो कह रहा था कि कम से कम एक होना चाहिए, यहां तो दो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज आल्सो डाई मिथाइल जिंक, नाम क्या बना, डाई मिथाइल जिंक, मिथाइल। मैं तो आपको ये सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस डेफिनेशन को और इस हेडिंग को जस्टिफाई कर रहा हूं। ऑल दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ना मेरा टारगेट ये है, इनको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, इसको मैं कर चुका, इसको छोड़े, ये हो गया, मैं इसको आगे लेके बढ़। ये जो आपके पास आया ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इथाइल, ये इथाइल, इथाइल इज द अल्काइल पार्ट, ये Mg मैग्नीशियम, ये हैलोजन आ गया। तो एक्चुअली ये अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, तो ये अल्काइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ये हेलाइड, तो नाम क्या बना, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। क्या बोला, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। सो दिस वन इज द अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, हेलाइड, ये मैंने जनरली लिख दिया, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, RMgX। ये क्या है, ये RMgX, ये वाला, दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, RMgX। अच्छा, जैसे एक मैंने ये लिखा, और भी मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं CH3 Mg और Br लिख देता हूं। मैं एक और लिखता हूं, CH3 CH2 Mg Cl लिख देता हूं। अच्छा, मैं एक और आपको समझाने के लिए, CH3 इट्स ओके, CH3 CH2 MgI आयोडाइड। अच्छा चलो नाम बताओ, शाबाश, मुझे नाम बताओ क्या क्या होंगे। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो क्या होगा भला, मिथाइल, यस मिथाइल, और उसके बाद मैग्नीशियम, और मैं अगला लफ्ज यहां पे लिख देता हूं ब्रोमाइड, इट्स ओके। ये क्या है, ये एक अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है ये। अच्छा, एक और, ये क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इथाइल, अल्काइल पार्ट इथाइल मैग्नीशियम, और हेलाइड पार्ट कौन सा, क्लोराइड। तो नाम क्या बना, इथाइल मैग्नीशियम, और यहां पे हैलोजन का पार्ट कौन सा है, क्लोराइड। इट्स ओके। चलो ये बताओ, ये वाला इतना हिस्सा 3 कार्बन वाला, N प्रोपाइल, N मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या बना, N प्रोपाइल मैग्नीशियम, और साथ क्या आ गया, आयोडाइड। तो अच्छा, ये सारे के सारे, ये जो मैंने, और भी बहुत सारे, ये नहीं तो सिर्फ यहां तक, और भी बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इन सब को अगर मैं जर्नल फॉर्म में लिखूं, इनका जर्नल फार्मूला लिखूं, तो इसमें अल्काइल पार्ट है R, फिर मैग्नीशियम आ गया, और फिर हेलाइड पार्ट है, दैट मे बी ब्रोमीन, दैट मे बी क्लोरीन, दैट मे बी आयोडीन, दैट मे बी फ्लोरीन, दैट यू कैन नेग्लेक्ट द फ्लोरीन, मे बी, हो सकता है, बहरहाल ये आपके पास आ गया। इनको हम कहते हैं अल्काइल। अच्छा, मैं नाम इनका लिए जा रहा हूं, हेडिंग मैंने और दिया हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग मैंने और दिया है। मैंने ये क्या लिखा है, GRIG नार्ड्स रिएजेंट्स। इन सब को, ये जो मैंने लिखा है ना, इन सब को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका मतलब when I will write the RMgX, that is Grignard reagent. All these are Grignard reagents. अच्छा, बहुत सारी बातें इकट्ठी होगी, बहुत सारी बात, मैं इसके बारे में बात करूं। ये क्या है, आप कहेंगे सर ये N प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मैं कहूंगा इसका जनरल फार्मूला क्या है, आप कहेंगे सर RMgX। ये कौन सी
इसका इसका जनरल नाम क्या है सर? ये ग्रिगनार रिएजेंट्स है और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। चार बातें। इसका नाम एन प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एक बात। इसका जनरल फार्मूला RMgX। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रिगनार रिएजेंट। ग्रिगनार रिएजेंट कौन सी क्लास है? दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये चारों बातें यकजा कर लो। अच्छा, इनको हम ग्रिगनार क्यों कहते हैं? हम इनको ग्रिगनार रिएजेंट क्यों कहते हैं बताओ? किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा। रिएजेंट क्या क्या कह रहे हैं? रिएजेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रिगनार्ड साइंटिस्ट के नाम पे। यस, एक साइंटिस्ट का नाम था उसका विक्टर ग्रिगनार्ड। विक्टर ग्रिगनार्ड, ही वाज फ्रेंच केमिस्ट। विक्टर ग्रिगनार्ड फ्रेंच केमिस्ट। उसने इन कंपाउंड्स को, ये जो मैंने आपके सामने लिखे, इन कंपाउंड को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इन कंपाउंड्स को विक्टर ग्रिगनार्ड ने, हु वाज फ्रेंच केमिस्ट, उसने इनको डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया और इनको स्टडी किया। He discovered by, prepared by, studied by विक्टर ग्रिगनार्ड। कब? in 1900। और these compounds are very useful compound in organic chemistry। बहुत ज्यादा यूजफुल है, इतने यूजफुल है कि मैं आपको नहीं बता सकता वो कैसे। यूजफुलनेस इनकी क्या है? आप इन ग्रिगनार रिएजेंट की मदद से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे कंपाउंड आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी लाट ऐसे कंपाउंड्स की है जिनको आप ग्रिगनार रिएजेंट की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये देखो ना मैंने क्या लिखा है, ग्रिगनार रिएजेंट, दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन, अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों किस्म के अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी बहुत सारे। इन तमाम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन ग्रिगनार रिएजेंट से पॉसिबल है, बनाए जाते हैं। इतने ज्यादा कंपाउंड की प्रिपरेशन और ग्रिगनार रिएजेंट यानी RMgX, इनकी अहमियत के पेश नजर 1912 में विक्टर ग्रिगनार्ड को नोबेल प्राइज मिला। अब जब नोबेल प्राइज मिलता है तो वो कोई आम काम नहीं होता, वो गैर मामूली वर्किंग होती है, वो हाईली अप्रिशिएबल वर्किंग होती है। वो ऐसा उस साइंटिस्ट का इंसान के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, इंसानों के ऊपर उसका एहसान होता है। उसकी वो वर्किंग इंसानों के, लोगों के कामों को आसान करती है, उनकी जिंदगियों को सहल बना देती, तब ही तो नोबेल प्राइज मिलता है ना। तो ये इतने कंपाउंड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन कहते हैं कि ये भी रिएक्टिविटी में किसी से कम नहीं है। तो ग्रिगनार रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने आगाज किया। अच्छा बताओ, मैंने आज आपको क्या क्या बताया? नंबर 1, मैंने आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बताया। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मैंने उसमें एक बात की कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड। अच्छा एक मेरी बात तो सुनो, अगर मैं ये लिखूं CaCO3 तो इसमें भी कार्बन है। अगर मैं लिखूं NaHCO3 तो इसमें भी कार्बन है। अगर मैं लिखूं Li4C तो इसमें भी लिथियम और कार्बन है। तो यहां भी लिथियम कार्बन के साथ बॉन्ड, यहां भी कार्बन इस मेटल के साथ, यहां भी कार्बन, तो इसमें भी कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो मैंने लिखे है ना, ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट, ये कार्बाइड। तो इन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड में भी मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर वो क्यों? ऊपर तो आपने कहा है कि वो कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन कम से कम एक बॉन्ड पाया जाए। भाई मैंने दूसरी भी बात की है कि वो जो कार्बन है ना, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन। ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक पोर्शन है। तो जो कार्बन है ना, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक पोर्शन, और फिर वो कार्बन इस मेटल के साथ बॉन्ड करना। यहां पे देखो ना, ये R अल्काइल, ये बड़ा अल्काइल, और इस अल्काइल का कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना, एंड अल्काइल इज द ऑर्गेनिक पार्ट।
तो ये अकेला कार्बन नहीं, दिस कार्बन मस्ट बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन, फिर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन पर पूरा होता है। तो ये जो है ना, इनमें कार्बन मेटल बॉन्ड हो सकता है, आयनिक हो, जो भी हो, लेकिन दीज आर नॉट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्टूडेंट, कुछ बातें मैंने आपके सामने शेयर की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपरेशन इनकी और फिर अदर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन में पहले तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं। मेथड में आपने अल्काइल हैलाइड लिया RX, किससे रिएक्शन करवाया? मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और दिस ईथर मस्ट बी ड्राई, पहले तो ईथर की मौजूदगी में। तो आपने अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और आपके पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा RMgR, और साथ आ गया जी Mg, और साथ क्या आ गया X। मैं इसे क्या कहता हूं? मैं इसे दो नाम देता हूं। एक तो मैं बात ही खत्म करता हूं, मैं कहता हूं बेटा जी दिस इज GR, दिस इज गुलाम रसूल, नो, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा मैं कहता हूं नहीं, इसका दूसरा नाम है अल्काइल मैग्नीशियम और हेलाइड, इट्स ओके, ये इसका नाम भी आ गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम। कैसे बना? बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मसलन एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप ना एक अल्काइल हैलाइड ले लो, कौन सा वाला? मैं लेता हूं जी मैं लेता हूं, चले मैं मीथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूं, CH3Br। ये क्या है? ये एक अल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन में किससे करवाता हूं? मैग्नीशियम के साथ। बाकी वही ट्रीटमेंट है, वही इलाज ऊपर आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर यहां क्या काम कर रहा है ये भी हमने जानना है, और कौन सा ईथर, और ईथर यहां काम क्या कर रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने मीथाइल ब्रोमाइड लिया जो कि एक अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो मेरे पास ये बनेगा CH3 मीथाइल, CH3 Mg मैग्नीशियम, Br ब्रोमाइड। तो ये बना मीथाइल मैग्नीशियम, आज तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट्स ओके, और दिस इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड। अच्छा, आप ना अल्काइल हैलाइड के साथ साथ आप एराइल हैलाइड भी ले सकते हैं। जब आप एराइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट यू हैव द एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज आल्सो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने यहां पे ब्रोमीन दिया, क्या मैं ब्रोमीन के अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन भी ले सकता हूं? यस, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यहां पे क्लोरीन लेंगे या फ्लोरीन लेंगे तो बहुत पुअर यील्ड बनेगी। यानी अगर आप मीथाइल फ्लोराइड या मीथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो मीथाइल फ्लोराइड या मीथाइल क्लोराइड लेंगे, रिएक्शन स्लो होगा, पुअर यील्ड। और मीथाइल ब्रोमाइड ठीक है, लेकिन मिथाइल आयोडाइड बन सकता है, बिल्कुल मिथाइल आयोडाइड ले लो तो आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेकिन आयोडीन बड़ी एक्सपेंसिव होती है। दो चीजें जरा ध्यान में रखो। मैं ना आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, यानी कौन सा अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ कैसा रिएक्शन देता है, दो तरह से मैं बात करूंगा। अगर आप सेम अल्काइल ग्रुप लो, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, अब इन चारों में अल्काइल मिथाइल सेम है। अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो फिर कौन अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो अगर देखो, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज सेम, जब अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर वेरी सिंपल, दैट इज अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अल्काइल ब्रोमाइड सबसे उससे कम, अल्काइल क्लोराइड उससे कम, और अल्काइल फ्लोराइड तो इतना कम होता है कि लिखने की जरूरत ही नहीं। चलो मैं आपको खुश करने के लिए लिख देता हूं। ये अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन के वक्त वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है जब आपने सेम अल्काइल पार्ट लिया। अब अगली बात, आप एक ही हैलोजन ले, सपोज आपने ब्रोमीन को ले लिया,
मिथाइल ब्रोमाइड एक कार्बन वाला, इथाइल ब्रोमाइड दो कार्बन, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो अगर मैं हैलोजन सेम लूं और अल्काइल ग्रुप ये चेंज करता जाऊं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मिथाइल साइज छोटा, इथाइल साइज बड़ा, प्रोपाइल साइज और बड़ा। जैसे जैसे अल्काइल में कार्बन एटम की तादाद बढ़ती, साइज बड़ा होता जाता है। तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? वो वेरी सिंपल, वो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा जी, मैं लिखूंगा CH3X, ये हाईली रिएक्टिव, और इसके बाद C2H5X, ये मीथाइल, अब ये क्या आ गया? इथाइल X, और इससे कम रिएक्टिव कौन है? C3H7X एंड सो ऑन। ये आप इसको ले सकते हैं। ये दोनों बातें आपने ज़हन में बिठानी। मैंने यहां पे आपसे क्या कहा? मैंने कहा अगर आप अल्काइल फ्लोराइड और क्लोराइड लेंगे, पुअर यील्ड, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत कम है ना, पुअर यील्ड, बेहतरीन यील्ड आती है ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में। यानी अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड लेंगे, आपके पास अच्छी यील्ड, ग्रिग्नार्ड एजेंट काफी मिकदार में बन जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर वो ग्रिग्नार्ड एजेंट जिसको हम ज्यादातर आगे प्रेपरेटरी मेथड में यूज करते हैं ना, वो ब्रोमाइड से बनाया जाता है। आयोडाइड भी तो ठीक है, लेकिन आयोडाइड महंगा होता है। ये जो ब्रोमाइड है ना, मिथाइल ब्रोमाइड, ये कम सस्ता होता है, ये ज्यादा लेस एक्सपेंसिव है, यानी ये ज्यादा चीपर है, सस्ता है, तो इससे आप फर्दर ले सकते हैं। आप अल्काइल क्लोराइड लेंगे, वो यील्ड ही अच्छी नहीं आएगी, आपका ज्यादा जाया हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी एक और भी बहुत अहम नुकता है, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा ना, दिस रिएक्शन इज हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस, आप कहेंगे सर हीट्रोजीनियस रिएक्शन कैसे है? बेटा जी, इसमें ना आप जो मैग्नीशियम लेते हैं ना, मैग्नीशियम ये सॉलिड है, सॉलिड। अब ये जो सॉलिड मैग्नीशियम है ना, इसको आप इस अल्काइल हैलाइड के साथ, और अल्काइल हैलाइड की मैंने आपको फिजिकल स्टेट्स बताई थी, ये जो लोअर अल्काइल हैलाइड जिनमें एक या दो कार्बन होते हैं, मिथाइल या इथाइल, तो ये जो लोअर अल्काइल हैलाइड हैं, ये गैसेज हैं या लिक्विड्स हैं। तो और हायर अल्काइल हैलाइड जो आएंगे वो सॉलिड होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो अल्काइल हैलाइड होगा, अगर वो लोअर होगा तो वो गैस होगी, या थोड़ा सा वो लिक्विड होगा। अगर आयोडाइड वगैरह हो गया तो लिक्विड हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास ये मैग्नीशियम मेटल है, अल्काइल हैलाइड में भी सॉलिड, में भी लिक्विड और गैस। ये अल्काइल हैलाइड जो है RX जो है, दैट RX दैट में भी लिक्विड और गैस। और फिर आप किस में लेते हैं इनको? ईथर में। आप देखो ईथर यहां दो काम करता है, वो अभी बताऊंगा। यहां पे ईथर बतौर सॉल्वेंट काम करता है। ये दोनों रिएक्टेंट उसमें डिसॉल्व होंगे बतौर सॉल्वेंट। ईथर यहां मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। तो चूंकि हीट्रोजीनियस रिएक्शन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि जिसमें आपके पास मुख्तलिफ फेजेस हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, मुख्तलिफ फेजेस हैं, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस रिएक्शन। अच्छा, अगली एक और बड़ी अहम बात है, और वो क्या कि आपके पास जो यहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा ना, GR आई मीन ग्रिग्नार्ड एजेंट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। आप इसको रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए बिकॉज ग्रिग्नार्ड एजेंट इज हाईली रिएक्टिव। जो ही आइसोलेट करेंगे ये डिकंपोज हो जाएगा। ये एथीरियल सॉल्यूशन के अंदर ही स्टेबल है, लिहाजा जब भी आप उसको फर्दर यूज करेंगे तो वही इथीरियल सॉल्यूशन जिसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व है, उसको ही आगे आप पर। लेकिन आप जिद करते हैं कि ना मैं तो इसको सॉलिडिफाई करना चाहता हूं। तो ठीक है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, आप उसको ठंडा करें। जब आप कूलिंग करेंगे ना, किसकी? ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसके सॉल्यूशन की, जब आप इसकी कूलिंग करेंगे तो बिल्कुल इट कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब आएगा ना, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। ये मैग्नीशियम है, उस स्ट्रक्चर में ये मैग्नीशियम है, इधर एक ईथर का मॉलिक्यूल C2H5 डाइथाइल ईथर होता है, और ये टेकन ट्वाइस, एक इधर C2H5
टेकन ट्वाइस, और ये 5 जरा नीचे लिखिए, और इधर वही RMG और इधर आ गया X। ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये ऐसे ही है जैसे हम ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं जाके ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाके, ट्रांजिशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस किस्म का। लेकिन ये तब बनता है जब आप ग्रिग्नार एजेंट को किस में ले जाएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नॉर्मली ये लिक्विड स्टेट में रहता है और ईथर के अंदर डिसॉल्व रहता है। सॉल्वेंट्स तो मैंने ऊपर बता तो दिया कि ईथर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्या अकेला ही करना है? नहीं, एक और भी है। एक तो अपना ईथर लेंगे, ईथर दैट मस्ट बी ड्राई ईथर। और कौन सा ईथर? ईथर आपने लेना है C2H5O C2H5। ये क्या है? दिस इज ethyl, दिस इज ethyl, दिस इज ethyl, दिस इज ethyl, एंड दिस इज कॉल्ड डाईइथाइल एंड O ईथर। नाम इसका क्या बना? इसका नाम है डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल। अच्छा, इसका नाम ना इथॉक्सी ईथेन भी है। मैं लिखूंगा ताकि आपको बताऊं। इथॉक्सी ईथेन। ये इथॉक्सी ईथेन क्या है? ये ऊपर वाला कॉमन नेम और ये इसका क्या है? अयोपिक नेम। ये जो ईथर है ना, डाईइथाइल ईथर, ये लिक्विड होता है और ये बतौर सॉल्वेंट काम करेगा। आपको पता है ना, ईथर आर हाईली अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। अल्केन्स एंड ईथर बोथ आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत कम रिएक्टिव है, लिहाजा ये इसको डिसॉल्व करेगा। हाईली रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होने के बावजूद ये ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन करना भी चाहता है, ईथर कहता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली अनरिएक्टिव, इनर्ट है। ये सिर्फ ग्रिग्नार्ड एजेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो बतौर सॉल्वेंट भी काम कर रहा है और ग्रिग्नार्ड एजेंट को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई और? मैंने कहा सॉल्वेंट्स प्लूरल, एक से ज्यादा सॉल्वेंट। हाँ, एक और भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और वो है टेट्रा मीन 4, हाइड्रोजन, फ्यूरन। आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है, फ्यूरन तो पढ़ा है। तो ये THF इसे कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। हम इसको सिंपली THF, ये बड़ी जगह पे इस्तेमाल होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यूं होता है, यूं। ये ले लो, इसको थोड़ा सा यूं, और यहां ऑक्सीजन दे दो। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये बॉन्ड लगा दूं ना, नाउ दिस इज फ्यूरन, और अगर मैं इनको रिमूव कर दूं और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे 4 हाइड्रोजन दे दूं, टेट्रा 4 हाइड्रोजन। तो साधारण जब मैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड करूंगा तो वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्वेश्चन, ड्राई ईथर। हम ना ईथर कौन सा यूज करें? ड्राई ईथर और एनहाइड्रस ईथर, जिसमें नो मॉइस्चर, मैं क्या कह रहा हूं, नो मॉइस्चर, नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, नो अल्कोहलिक कंटेंट्स, नो ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्राई एंड प्योर। अच्छा, आप समझते हैं ड्राई का मतलब होता है सॉलिड, खुश्क सॉलिड, और नहीं, ड्राई का मतलब होता है इंप्योरिटी से पाक। ड्राई का मतलब है नो इंप्योरिटी, कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने क्या कहा, इसका काम क्या होता है ईथर का? पर्पस क्या है? पर्पस बता रही है ना, ईथर कौन सा यूज होता है? ये वाला डाईइथाइल। एक स्टूडेंट मुझे कहता सर डाईमिथाइल ईथर यूज क्यों नहीं होता? CH3OCH, वो इसलिए यूज नहीं होता, डाईमिथाइल ईथर गैस होती है। तो ये क्या है? ये लिक्विड है और ये बतौर सॉल्वेंट, और 2 काम है इसके, 2 काम। पहला काम, ये बतौर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट है तो इट प्रोवाइड मीडियम फॉर द रिएक्शन, एक तो ये हो गया, ये मीडियम फॉर रिएक्शन। दूसरा जो इसका काम है ना, इसका डाईइथाइल ईथर का दूसरा काम है कि ये डिसॉल्व करता है किसको? ग्रिग्नार्ड एजेंट को अपने अंदर डिसॉल्व। ये बनता है, ये इसके अंदर यानी सॉल्वेंट के तौर पर भी काम करता है
और जो ही ग्रिगनारी एजेंट बनता जाएगा ये इसके अंदर डिसॉल्व भी होता जाएगा। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। अगर वाटर होता ना तो मैंने कहना था हाइड्रेशन। वाटर के अलावा और कोई लिक्विड बतौर सॉल्वेंट काम करेगा तो वो प्रोसेस जिसमें वो सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, दैट प्रोसेस का सॉल्वेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ड्राई ईथर, ये जो ईथर ड्राई, व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनारी। वो कहते हैं कि हम इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं जी कि ईथर जो है उसमें मॉइस्चर, अल्कोहल कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्योर, एब्सोल्यूट प्योर होना चाहिए। वो कहते क्यों, ऐसा क्यों? लो, अभी आपको बता चुका हूं। क्या क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया ये जो ग्रिगनारी एजेंट है ना, ग्रिगनारी एजेंट, दे आर हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, हाईली रिएक्टिव। अगर ईथर में जो बतौर सॉल्वेंट काम कर रहे हैं, अगर कोई इंप्योरिटी होगी, यानी मॉइस्चर होगा, अल्कोहलिक कंटेंट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन, कोई इंप्योरिटी अगर ईथर में होगी तो जो ही ग्रिगनारी एजेंट बनेगा ना, वो ईथर में डिसॉल्व होने की बजाय उस इंप्योरिटी से रिएक्शन कर जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ग्रिगनारी एजेंट वाटर से रिएक्शन करे तो ये अल्केन बना देगा, अल्केन। मैं आपको बताऊंगा अगर ग्रिगनारी एजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करे तो ये अल्केन बना देगा, इससे भी अल्केन बनाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ईथर के अंदर ये वाटर या अल्कोहल बतौर इंप्योरिटी मौजूद होंगे, बतौर इंप्योरिटी अगर होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये ग्रिगनारी एजेंट जो ही बनेगा इनसे रिएक्शन कर जाएगा और आपके पास ग्रिगनारी एजेंट रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा? अल्केन। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ग्रिगनारी एजेंट बने और उसको आप आगे इस्तेमाल भी कर सके, वो डीकंपोज फर्दर ना हो, आप उसको स्टेबलाइज रखना चाहते हैं, तो आपको ईथर वो यूज करना पड़ेगा दैट एब्सोल्युटली प्योर, उसमें कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं होती। बाकी बातें बेटा जी मैंने आपको ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझा दी। ये मैंने जो आपसे बातें की ना, ये ग्रिगनारी एजेंट की प्रेपरेशन के लिहाज से, ये सारी बातें प्रेपरेशन। अब हम आते हैं, ग्रिगनारी एजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसी कौन सी बात है जो ग्रिगनारी एजेंट को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देती है? अब उस पॉइंट को ढूंढते हैं। स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनारी एजेंट में अगर आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, फिर मैं आंसर की तरफ बढ़ूंगा। ग्रिगनारी एजेंट आर सो रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रिगनारी एजेंट आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। जस्टिफाई, क्यों, ऐसा क्यों है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रिगनारी एजेंट हाईली, बार बार वजह सिर्फ एक है। ग्रिगनारी एजेंट के हाईली रिएक्टिव होने की रीजन सिर्फ एक बात है, एंड दैट इज द नेचर ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। अच्छा जी, इस बॉन्ड में ऐसी कौन सी खास बात है? इसमें कौन सी बात है? देखो, ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ना, दिस इज पोलर बॉन्ड। पोलर, एक पहला पॉइंट ये, कैसे पोलर कैसे हुआ? कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। ये कहां से आया? कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे, ये कहां से आया? देखो बेटा जी, ये जो मैग्नीशियम है ना, इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो होती है ना, मेटल्स वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और पता है आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो 1.2 होती है। और कार्बन उसके मुकाबले में, कार्बन तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल यानी एक मेटल है एक नॉन मेटल है। और आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? यहां पे कार्बन वो अल्काइल वाली कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2.5 है। मेरी एक बात को सुनना, आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि अगर कोई नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बॉन्ड हो तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पे दोनों के दरमियान जो बॉन्ड वो आयनिक नहीं बल्कि कोवलेंट है। अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब दोनों का डिफरेंस निकाले, यानी अगर मैं 2.5 माइनस 1.2 निकालूं तो ये 1 और ये क्या है 3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है। अगर 1.7 से कम होगा तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट है। हालांकि ये नॉन मेटल और मेटल है,
हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा ना, फिर नॉन मेटल और मेटल के दरमियान आयनिक होता है। यहां तो डिफरेंस 1.7 से कम यानी 1.3 आ गया, इसका मतलब है इनके दरमियान ये बॉन्ड क्या हो गया, ये कोवलेंट। और कोवलेंट भी कौन सा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा आ गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो वो कहते हैं कि इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह ये कार्बन मैग्नीशियम के दरमियान पोलर 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 कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये मैंने बात कर दी। अब जरा थोड़ी सी बात और मैं बढ़ाता हूं। बेटा जी आपके पास ये है ना R और मैं CH2 लिख देता हूं और आगे मैंने Mg और फिर मैंने X लिख दिया, यानी मैंने ग्रिग्नार एजेंट लिखा। अब ना जब मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव है। यदि ये शेड इलेक्ट्रॉन पर कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्या बात हुई, अब यहां से बात का आगाज हुआ। ये कार्बन के ऊपर, ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दिस वन इज अनयूजुअल कैरेक्टर। क्या 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 मैंने कहा, दिस इज अनयूजुअल कैरेक्टर। दोबारा सुना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो आपके पास अल्काइल पार्ट है ना, मैं थोड़ा सा ना यूं लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अल्काइल में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा कि दिस इज अनयूजुअल कैरेक्टर। ये एक गैर मामूली बात है। एक होती है मामूली सी बात, एक गैर मामूली, इंतहाई अहम। क्यों कार्बन के ऊपर नेगेटिव नहीं आ जाए। हाँ, जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं उनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव भी लाए हैं, पार्शियल पॉजिटिव। आपने अल्काइल हैलाइड नहीं पढ़ा था, हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। आपने वो बेंजीन में नहीं पढ़ा था, तो वहां भी कार्बन के ऊपर हम पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आना आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव आना इट इज एन अनयूजुअल। मैं सिर्फ आपको ये लफ्ज देना चाहता हूं, ये लफ्ज आपके इल्म का हिस्सा बनाना चाहता हूं, और इसकी वजह से दिस बिकम हाईली रिएक्टिव। अब दो बातें ध्यान रखना। कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको हाईली रिएक्टिव बना देगा। यानी ये कार्बन जो कि अल्काइल पार्ट का हिस्सा है, जो कि अल्काइल पार्ट कैसे, मैं R यहां लिख देता हूं, जो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का होना, ये इसको हाईली रिएक्टिव बना देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सावधान है, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल फौरन इसके ऊपर अटैक करेगा और it acts as a source of न्यूक्लियोफाइल। सावधान, जिसमें नेगेटिव चार्ज वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने आपको कुछ बातें वो बुक्स की इकट्ठी करके दे दी, जिनको आप इनके आंसर के तौर पर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार एजेंट। ये तो सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, असल काम की तो बात अब शुरू हुई है ना, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार एजेंट। मैं आपको ना ग्रिग्नार एजेंट के कोई 11 to 12 रिएक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ इस लेक्चर में अभी और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो इस लेक्चर में मैं आपके साथ रिएक्शन डिस्कस करूंगा ना, उनको मैंने कहा कि रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार एजेंट विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ग्रिग्नार एजेंट के उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहता हूं ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है और किन कंपाउंड में पाया जाता है। जरा इसकी तरफ आना। पहले एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा, जो आपके नॉलेज की हद तक है। आपके जिन कंपाउंड से आपका वाबस्ता है ना, उनमें कहां एसिडिक हाइड्रोजन हमें मिलता है। देखो, एसिडिक हाइड्रोजन हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन अटैच टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपने इथाइन को पढ़ा, C≡C इथाइन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। अब सुनना, मैं इस हाइड्रोजन को, ये वाला जो है, इसको मैं एसिडिक हाइड्रोजन कहता हूं। क्यों? बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर sp हाइब्रिडाइज्ड, और इनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, जो अटैच है, दीज आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। एक तो ये बात आ गई
कि वो हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होंगे उन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। दूसरी बात, द हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे ना तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर को भी चले ले ले, हैलोजन्स, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन इन एटम के साथ अटैच होगा उन हाइड्रोजन को भी हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। मसलन मैं वाटर की बात करता हूं, बेटा जी वाटर में दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, वो दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया में तीन हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन N के साथ अटैच हैं, तो वो तीनों के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन। मैं अल्कोहल की बात करता हूं, ये एथानोल है, इसमें 5 और 1 6, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एसिडिक सिर्फ एक है। कौन सा? वो हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सिर्फ वही एसिडिक है। वो 5 हाइड्रोजन जो कार्बन एटम्स के साथ अटैच हैं उनको हम एसिडिक नहीं कहेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इनके साथ HCl, HBr, HCl, HI, HF, इन फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है ना, दैट इज आल्सो द एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब वो कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन, मेरी मुराद वाटर है, मेरी मुराद अमोनिया है, मेरी मुराद अल्कोहल है। तो हम ग्रिगनारी का रिएक्शन किससे पढ़ेंगे? वाटर के साथ, अमोनिया के साथ और अल्कोहल के साथ। आपको समझाने की खातिर मैंने तीनों केसेस में एक ही ग्रिगनारी एजेंट लिया है, एक ही। दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको बतौर ग्रिगनारी एजेंट लेता हूं और इसका रिएक्शन वाटर से, अमोनिया और इथाइल अल्कोहल से करवाता हूं। सुनना मैं लिखता कैसे हूं। मैं वाटर लिखूंगा HOH। आप कहेंगे सर H2O नहीं लिखा। नहीं, मैं लिखूंगा, मैं HOH लिखूंगा आपको समझाने के लिए। और ईथर की मौजूदगी, ईथर बड़ा जरूरी है, आज डिस्कस कर चुके ईथर को। दूसरा मैं इसका रिएक्शन, अच्छा अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है, तो मैं क्या करूं? मैं लिखूंगा HNH2। इसमें भी एक हिकमत है इस तरह लिखने भी, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अच्छा अगली बात, अल्कोहल, अल्कोहल C2H5, मैं क्या लिखूंगा? H, कौन सा? ये वाला H, एसिडिक, और साथ क्या है? O, और साथ क्या है? C2H5। ये आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। लो जी, इन तीनों का मैं रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक बड़ी मैंने ना पॉइंट की आपको बात समझाने जा रहा हूं, वो क्या? ये हाइड्रोजन जो मैंने अलग किया ना तीनों में, इसको मैं पार्शियल पॉजिटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो फिर इस OH पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। NH2 पे पार्शियल नेगेटिव। इस सारे हिस्से पे ये जो है OC2H5, इस पे भी क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। लो जी, मैंने वाटर, अमोनिया और इथाइल अल्कोहल उसमें आपको बता दिया पार्शियल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा। बिल्कुल ऐसी अप्रोच आपको इसमें भी आनी चाहिए। ऊपर आपको पढ़ाया तो है। इस कार्बन पर जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। आपके पास दो चीजें आ गई, कार्बन विच कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम विच कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि कार्बन पे चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, और बाकी ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है दिस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा? अब ये इतना हिस्सा अल्काइल पार्ट, ये इस वाटर से प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये इतना हिस्सा यानी इथाइल पार्ट, ये इस अमोनिया से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा, छीन लेगा, ले आएगा। बिल्कुल। अब आपको एरो तो यूं शो करना पड़ेगा, आप इससे इसके ऊपर एरो ले जाए।
आप इससे इस हाइड्रोजन के ऊपर, इससे इस हाइड्रोजन, मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कंपैरेटिव स्टडी, तो आज मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी तो करवा रहा हूं बेटा जी। अब सुनना, हुआ ये कि ये हाइड्रोजन ये यहां से इस CH2 के पास आ गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और इस मैग्नीशियम ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से इसके साथ बॉन्ड, अब सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह ये CH2 यानी ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये CH2 वही बात जो ऊपर कही है, ये कार्बन ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, अब ये हुआ, ये था CH3, ये था CH2, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये भी क्या बन गया CH3, तो CH3 बॉन्ड CH3, तो आपके पास क्या बना CH3 बॉन्ड्स, ये तो इथेन आ गया, ये क्या आ गया, ये तो इथेन आ गया, ये तो एक अल्केन बन गया, ये अल्केन बन गया। बिल्कुल इसी तरह ये CH3 CH2 ये हाइड्रोजन इसके साथ आपके पास क्या बना CH3 एंड वी हैव CH3, वी हैव अनदर इथेन, ये बिल्कुल इसी तरह CH2 एक हाइड्रोजन जैसे ऊपर कहा, तो ये भी क्या बन गया CH3 एंड CH3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मेरे पास जब इथाइल अल्कोहल वाटर से इथेन, जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर से इथेन, जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अमोनिया से इथेन, जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अल्कोहल से इथेन, अल्केन बना। अच्छा बाकी हिस्सा क्या बना, ये मैग्नीशियम था, दोनों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने ले लिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये OH के साथ, तो मैग्नीशियम के एक तरफ तो Br ऑलरेडी लगा हुआ है, इट्स ओके, दूसरी तरफ क्या आ गया OH। अब इधर भी देखो, मैग्नीशियम के साथ Br तो बॉन्डेड है, प्लस ये मैग्नीशियम Br तो है, साथ क्या आ गया NH2, ये NH2 साथ है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के साथ Br तो है, यस इट हैज Br, अब ऊपर ये इतना हिस्सा कौन सा OC2H5 ये आ गया आपके पास। अब ना ये जो जितनी भी मैंने आपसे गुफ्तगू की है ना, इसका सबसे अहम नुक्ता, आज जितनी भी डिस्कशन की है ना, सबसे अहम नुक्ता जरा सुनना मैं क्या कहता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा बेटा जी अगर ग्रिगनार एजेंट ये रिएक्शन करे वाटर से, ये पहला, ये रिएक्शन करे अमोनिया से NH3 से, ये रिएक्शन करे अल्कोहल से, और इस केस में मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्केन बनेगा, इट्स ओके। ये गुफ्तगू, अगर ग्रिगनार्डियन इन तीनों में से किसी से रिएक्शन करे तो आपके पास क्या बनेगा अल्केन। ये हमने अल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में भी एक मेथड पढ़ा था। असल बात ये सिंपल है, अहम तरीन बात क्या है, अगर वो सोने के पानी से लिखे जाने वाली बात, देखो अल्केन क्या बना इथेन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल पार्ट था वो था इथाइल एंड इथेन, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब इन तीनों से रिएक्शन करता है तो अल्केन कौन सा बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कौन सा बनेगा। वो कहते हैं इसका फैसला ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अटैच अल्काइल पार्ट करता है। यानी मैंने क्या बोला, मैंने कहा नेचर ऑफ अल्केन कि कौन सा अल्केन बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अल्काइल ऑफ RMgX। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्काइल ये डिसाइड करता है। अब बात स्टूडेंट ना वो समझते हैं शायद ये अल्कोहल में ये जो C2H5 है ये हमें बताएगा अल्केन कौन सा। नो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर यहां होता ना मैग्नीशियम, यहां होता मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल अल्काइल पार्ट कौन सा होता, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट कौन सा होता, मिथाइल, तो कौन सा अल्केन बनना था, मीथेन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अगर अल्काइल पार्ट प्रोपाइल होता, प्रोपाइल, तो यहां पे क्या बनना था, प्रोपीन। यानी अल्केन कौन सा बनना है इसका फैसला ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट करता है,
ना कि OH NH2 OC2H5, इसका कोई तल्लुक उसे। ये तो OH NH2 C2H5 OC2, ये तो जाके मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाते। स्टूडेंट ये मैंने आपको ना कुछ रिएक्शन बताए ग्रिगनारी एजेंट के, इसके और भी रिएक्शंस हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला की जात आपसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।